हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम 2017 में रिलीज हुई एक वॉर ड्रामा फिल्म को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है द ब्रेडविनर। और इसकी स्पेशलिटी है कि इसे प्रोड्यूस किया है खुद एंजेलिना जोली ने। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है काबुल से, जहां तालिबान ने अपना डोमिनेंस बनाया है। यहाँ लड़कियों को कोई भी राइट्स नहीं है, उल्टा काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ एक परवाना नाम की छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ मार्केट में कुछ वैल्यूएबल थिंग्स बेच रही होती है। तभी वहाँ एक डॉग आता है, जिससे परवाना वहाँ से भगाती है। तभी वहाँ तो तालिबानी लोग आते हैं, जो परवाना पर चिल्लाते हैं एज दे थिंक कि इससे परवाना सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। तो वही दूसरे आदमी का कहना था कि वो लड़की है तो उसे घर में ही होना चाहिए था, जिस पर परवाना के पिता बताते हैं कि उनके घर पर परवाना का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो वो उसे घर नहीं रख सकते। अब उनके उठने पर हमें पता चलता है कि एक वॉर में परवाना के पिता ने अपनी टांग गंवानी पड़ी थी, जिससे पहले वो टीचर थे एंड उन दोनों में से एक एड्रेस नाम का लड़का उन्हीं का स्टूडेंट था, जो सोचता था कि स्कूल जाके उसने खुद का टाइम वेस्ट किया है। अब एड्रिस सीधा परवाने के पिता से परवाने से शादी करने के लिए पूछता है, जहाँ उसके पिता एड्रिस को बताते हैं कि परवाने की ऑलरेडी शादी फिक्स हो चुकी है। अब अपना सामान पैक करके परवाना एंड उसके पिता घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ परवाना उनसे पूछती कि क्या वो सच में परवाने की शादी कराने वाले हैं, जिस पर उसके पिता उसे बताते हैं ये तो उन्होंने बस एड्रिस से बचने के लिए कहा था, जो एड्रिस चुपके से सुन लेता है। अब परवाना और उसके पिता घर पहुँचते हैं। यहाँ परवाना के पिता एक हिडन जगह से एक बुक निकालते हैं एंड परवाना को उसमें से एक स्टोरी सबको पढ़ के सुनाने को कहते हैं, पर परवाना ये कहकर मना कर देती है कि वो काफ़ी थक गई है। परवाना के फैमिली में उसके पिता, माँ, उसकी बॉसी सिस्टर सोराय और छोटा भाई जाकी है। अब सब मिलके डिनर कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ कुछ तालिबानी सोल्जर आते हैं जिन्हें एड्रेस नहीं लाया होता है, जो उन्हें बताते हैं कि परवाना के पिता छुपकर परवाना को पढ़ाते हैं। वो लोग अब परवाना के पिता को अरेस्ट करके ले जाते हैं, जिस वजह से रात भर परवाना सो नहीं पाती एज शी इज वरीड अबाउट हर डैड। नेक्स्ट मॉर्निंग परवाने की मॉम उसे बताती है कि वो दोनों उसके पिता को ढूंढने जाएंगे। यहाँ परवाना बताती है कि वो लोग बिना किसी आदमी के घर के बाहर नहीं जा सकते, जिस पर उसकी मम्मी बताती है कि सोराय ने प्रिजन गवर्नर को उसके पिता के रिलीज के लिए लेटर लिखा है, जिसे उन्हें पहुंचाना ही होगा। अब परवाना एंड उसकी मम्मी लेटर पहुंचाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ देर बाद एक आदमी उन्हें रोककर वापस घर जाने को बोलता है, क्योंकि एज पर देयर लॉ फीमेल्स विदाउट फैमिलीज मेल मेंबर नॉट परमिटेड टू गो आउटसाइड। पर अब परवाना की मॉम अपने हस्बैंड नरोला की फोटो दिखाकर उसके अरेस्ट के बारे में बताने लगती है, पर वो आदमी चिढ़कर नरोला की फोटो फाड़ देता है एज फोटोज आर ऑल्सो फॉरबिडन देयर। अब वो आदमी उसके हाथ से स्टिक लेकर उसे काफी मारता है एंड घर जाने को कहता है एंड बताता है कि अगर वो बिना किसी मेल मेंबर के वहाँ फिर से आएगी तो उसे पनिशमेंट के तौर पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। जिसके बाद परवाना अपनी मम्मी को घर ले जाती है। अब घर पर पानी खत्म हो गया होता है, सो सोराय परवाना को पानी लाने भेजती है। अब परवाना पानी लाने एक वेल पर जाती है, जहाँ वो पानी भर रही होती है। तभी एक लड़का भागते हुए वहाँ आता है एंड परवाना से कहता है कि यहाँ से वो भाग जाओ, वो लोग तुम्हें देख लेंगे, एंड खुद कहीं भाग जाता है। ये सुनकर परवाना डर जाती है एंड जल्दी से पानी अपनी बकेट में डालती है, जिसमें से आधा पानी नीचे गिर जाता है। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं एंड परवाना से उस लड़के के बारे में पूछने लगते हैं, पर परवाना उन्हें देखकर परवाना डर कर भागकर अपने घर आ जाती है, जिसके दौरान उसका दुपट्टा भी रास्ते में गिर जाता है। अब घर पर जाके अपने मम्मी के पास खेलने लगता है, तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए परवाना उसे एक स्टोरी बताने लगती है कि लॉन्ग अगो एक प्रॉस्पेरस गांव हुआ करता था। एक दिन गांव वालों ने कुछ स्पेशल सीड जमा किए थे। तभी वहाँ कुछ मॉन्स्टर आते हैं जो स्पेशल सीड को ले जाते हैं। परवाने ये कहानी बताई रही होती है कि तभी उसकी मम्मी उठकर जाकी को अपनी गोद में उठा लेती है, जिसके बाद ये सब अनविलिंगली थोड़ी सी खिचड़ी भी खाते हैं। कुछ देर बाद सोराय परवाना को बताती है कि अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, एज उनके फादर ही जेल में है, सो उनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ फीमेल्स काम भी नहीं कर सकती एज इज अगेंस्ट देयर लॉ। अब हैविंग नो ऑप्शन परवाना कुछ पैसे लेकर मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाती है, एज घर में खाने को भी कुछ नहीं था। अब परवाना छुपकर डरते हुए एक फ्रूट स्टॉल पर जाती है, पर शॉपकीपर उसे फ्रूट नहीं देता एज उसके साथ कोई मेल मेंबर नहीं था। अब परवाना एक जनरल स्टोर पर जाती है, जहाँ से एटलीस्ट राइस तो भी लेना चाहती है,
पर तब भी 3 लोग वहां आकर परवाना को आवाज देते हैं, जिनसे डरकर परवाना भागने लगती है, जिसके दौरान परवाना गिरती भी है, जिसे वो अपनी बैग वही छोड़कर भाग जाती है जिसमें कुछ पैसे थे। घर पर सोरा परवाना को कंसोल करती है और उसके नाक से बह रहा खून साफ करती है। रात में सोरा परवाना को बताती है कि वो सब उसके मामा को लेटर लिख रही है जो शायद उनकी हेल्प करे, बट परवाना को डाउट है कि वो उनकी हेल्प करेंगे एज दे नेवर मेट देम। नेक्स्ट मॉर्निंग परवाना मिरर के सामने जाकर अपने बाल काटती है, जिसमें सोरा आकर उसकी हेल्प करती है एंड उसे लड़के जैसा बना देती है, जिससे वो एटलीस्ट बाहर जाकर सामान तो भी ले आ सके। रूम से बाहर आने पर सोरा परवाना को अपने मरे हुए भाई सुलेमान के कपड़े देती है, जिसे पहनकर वो पूरी तरह से एक लड़का लग रही थी। तभी परवाना की मम्मी भी उठ जाती है एंड उसे कहती है कि वो सुलेमान की तरह ही दिख रही है। अब परवाना प्रिटेंडिंग टू बी ए बॉय मार्केट में सामान लेने जाती है, जहाँ वो काइंड ऑफ नर्वस होती है। अब वो फिर से उसी जनरल स्टोर पर पहुंचती है, जहाँ से वो राइस एंड अदर आइटम खरीदती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है एज नो वन रिकॉग्नाइज हर। अब परवाना रास्ते पर लड़के को देखती है, जिसे देख उसे अपने एक दोस्त की याद आती है। अब वो लड़का जिसका नाम दिलावर है उसे पहचान लेता है एंड बताता है कि वो भी दिलावर नहीं बल्कि शाजिया है, जो परवाने के साथ स्कूल में पढ़ती थी, पर उसे भी अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए दिलावर का रूप लेना पड़ता है। अब परवाना घर पर आती है, जहाँ फातिमा यानी उसकी मम्मी उसे हक करती है। रात में सब मिलके खाना खाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग घर की तीनों लेडीज यानी फातिमा, सोराय एंड परवाना अपनी मॉर्निंग प्रेयर करती है। अब परवाना अपनी मम्मी को बोलती है कि वो लड़का बनकर जेल में अपने पिता को ढूंढेगी, जिससे उसकी मम्मी उसे मना कर देती है, जिससे अपसेट होकर परवाना बाहर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ तालिबानी सोल्जर्स एक लेडी को बुर्का ना पहनने पर एंड विदाउट उसके हस्बैंड के बाहर निकलने पर मार रहे होते हैं। जिसके बाद परवाना उसकी फ्रेंड शाजिया, जो बाहर दिलावर के नाम से आती है, उससे मिलती है एंड उसे बताती है कि उसका नाम आज से आतिश खान होगा। अब परवाना शाजिया को अपने फादर के बारे में बताती है, जो अभी भी जेल में है एंड वो उनसे मिलना चाहती है, जिस पर शाजिया बताती है कि वो नॉर्मली तो उनसे नहीं मिल सकती, पर वो ब्राइब देके उनसे ज़रूर मिल सकती है। अब हम परवाना को मार्केट में उसके पिता के जैसे वैल्यूएबल आइटम सेल करते हुए देखते हैं। तभी वह एड्रेस के साथ वाला ऑफिसर आता है एंड परवाना को उसके पिता यानी नरूला के बारे में पूछता है, जिस पर परवाना बताती है कि वो मज़ार शरीफ गए हैं एंड वो उनका नेफ्यू आतिश है। अब वही आदमी जिसका नाम रजाक है परवाना को एक लेटर देकर उसे पढ़कर सुनाने को कहता है। अब परवाना लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि रजाक की वाइफ उसके सिस्टर के शादी को जाते वक्त उनकी बस एक लैंडमाइन से टकराई, जिसमें उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जिससे रजाक उदास होकर वहां से चला जाता है। अब सोराय अपने मम्मी की ओर से अपने मामा को लेटर लिखती है, जिसमें नरूला के अरेस्ट के बारे में भी मेंशन किया गया था। साथ ही सोराय को उसके बड़े बेटे अजमल से शादी के लिए कंसिडर करने को भी कहती है, जिससे उन्हें वो काबुल के बाहर ले जा सकते हैं, जिससे उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जो लेटर वो पोस्ट करने के लिए परवाना को देती है, जिसके बाद परवाना मार्केट में अपना शॉप लगाती है, जहाँ फाइनली एक बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ के लिए परवाना से एक ड्रेस खरीदता है। तभी वहाँ शाजिया आती है, जो बताती है कि वो भी कुछ पैसे अपने पिता से छुपकर जमा कर रही है, जिससे वो समंदर देखने जाना चाहती है, जो कि उसके ड्रीम है। उसके फादर एक बुरे इंसान है, सो उसे पैसे छुपा कर रखने पड़ते हैं। अब परवाना घर आकर अपने बैग सोराय को देती है और उसके मना करने के बावजूद अपने पिता से मिलने जेल चली जाती है। अब काफ़ी देर तक चलने के बाद वो फाइनली जेल पहुंचती है, पर उसे उसके पिता से मिलने नहीं दिया जाता। अब निराश हताश होकर परवाना घर रिटर्न लौटती है। नेक्स्ट डे परवाना शाजिया से मिलती है एंड उसे जेल वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसके बाद और पैसे कमाने के लिए शाजिया परवाना को एक शॉप पर एक आदमी के पास ले जाती है, जो उन्हें गाड़ी में सामान चढ़ाने एंड उतारने का काम करने को कहता है। अब काम खत्म होने पर वो अपना प्रॉमिस ना पालकर उन्हें रिटर्न ले जाने से मना कर देता है। नेक्स्ट डे रज़ाक परवाना के पास आकर बैठता है एंड उसे हाला, जो उसके वाइफ का नाम है, वो कहाँ लिखा है वो दिखाने को कहता है, जिसे देखकर वो इमोशनल हाला के नाम की मीनिंग को परवाना को बताता है एंड उसे उसका लेटर पढ़ के दिखाने के बदले कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली यहाँ बहुत से लोग लिख पढ़ नहीं सकते, तो परवाना यहाँ लोगों के लेटर्स पढ़ के सुनाने के भी पैसे चार्ज करती है। नेक्स्ट डे परवाना रज़ाक से मिलकर उसे बताती है कि नरूला को पुलिस ने पकड़ रखा है, तो रज़ाक उसे जेल में रोशन नाम के कजिन से मिलने को कहता है, जो उसकी शायद कुछ हेल्प कर सके। नेक्स्ट डे परवाना एंड शाजिया लेबर वर्क करने जाते हैं, जहाँ एड्रेस भी होता है, जो उन्हें पास बुलाकर न्यू वर्कर समझकर परेशान करने लगता है। जहाँ वो परवाने की आंखों को देख के समझ जाता है कि वो लड़की है,
तो परवाना अब उसे धक्का देके शाजिया के साथ वहां से भागती है। तो उधर एड्रिस गन लेकर उसका पीछा करने लगता है, पर अब दोनों माइन के नीचे एक केव में छुप जाते हैं। तो उधर एड्रिस का अंकल उसे वॉर में लड़ने के लिए ले जाता है। रात में फातिमा परवाना को अब से काम करने से मना कर देती है, एज उसके मामा ने सुराय से उसके बेटे के शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है एंड 1-2 दिन में वो उन्हें ले जाने के लिए आने वाला है। तो अब अपने पिता से मिलने की आखिरी कोशिश करने के लिए परवाना जेल के लिए निकल पड़ती है, पर उससे पहले वो शाजिया से मिलती है। या शाजिया परवाना को उसे अकेले छोड़ जाने की न्यूज़ से काफ़ी अपसेट हो जाती है एंड उसे अपने पास पैसे देती है। यह परवाना शाजिया को अपने साथ चलने के लिए भी कहती है, पर शाजिया ये कहकर मना कर देती है कि उसके पिता उसे कहीं से भी ढूंढ लेंगे और मार भी डालेंगे, जिसके बाद दोनों हक करती है एंड परवाना जेल में पिता से मिलने निकल पड़ती है, जहाँ रास्ते में एक गाड़ी उसे लिफ्ट भी देती है। तो उधर घर पर परवाना के मामा का आदमी उन्हें लेने पहुंचता है एंड उन्हें विदाउट परवाना फोर्सफुली गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगता है, एज वहाँ किसी भी वक्त वॉर शुरू हो सकता है। अब परवाना जेल के गेट पर पहुंचकर जोर जोर से रजाक के कजिन रोशन को आवाज़ देती है, पर वह रजाक उसे मिलता है, जो उसे बताता है कि वॉर शुरू हो गया है एंड रोशन वॉर में फाइट करने गया है। अब परवाना रजाक को सब सच बताती है कि वो एक लड़की है जिसका नाम परवाना है एंड वो यहाँ नरूला अपने पिता से मिलना चाहती है। अब उस पर तरस खा के रजाक उसे कुछ जानकारी निकालकर शाम तक बताने का प्रॉमिस करता है। अब रजाक अंदर जाकर चेक करता है, जहाँ उसे नरूला मिल जाता है, जिसके बाद वो एक गार्ड से काफ़ी लड़कर नरूला को परवाना के पास लाता है, जिसके दौरान रजाक के हाथों पर भी गोली लग जाती है। जिसके बाद वो नरूला को एक हाथ गाड़ी पर डालता है, जिसे टो करके परवाना अपने पिता को वहाँ से ले जाने लगती है। तो उधर फातिमा एंड सुराय को ले जा रही गाड़ी खराब हो जाती है, जिसे वो आदमी किसी से ठीक करवाता है, पर अब फातिमा परवाना के बिना जाने को रेडी नहीं होती एंड उसके लिए अपने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी उठाती है। तो वो आदमी अब फातिमा एंड सुराय को वही छोड़ के चला जाता है। मूवी के आखिरी सीन में सुराय जाकी को पीठ पर बिठाकर चल रही होती है, तो उधर नरूला भी होश में आ जाता है एंड ये इमोशनल एंजेलिना जोली ने प्रोड्यूस की हुई ब्यूटीफुल मूवी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।